नहीं है भाई, ये पब्लिक है, पब्लिक। ये पब्लिक सब जानती है। अब सवाल भी करेगी पब्लिक और जवाब भी देगी पब्लिक। अपनी बातों को रखेगी भी पब्लिक और रिपोर्टिंग भी करेगी पब्लिक। पब्लिक रिपोर्टर सिर्फ समाचार प्लस झारखंड बिहार पर। समाचार प्लस की खास पेशकश पब्लिक रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बिहार का मिजाज बदल रहा है और इस बदलते मिजाज के बीच नीतीश जी कल तक भाजपा के साथ हुआ करते थे, लेकिन अब आरजेडी के साथ हो गए। बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर युवा भी हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर युवाओं की भागीदारी है। हम उनसे बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में इस बदलाव को लेकर जो युवा पीढ़ी है वह क्या सोचती है। भाई साहब, इस बदलाव को लेकर क्या सोचते हैं आप? बदलाव को लेकर हम यही सोचते हैं कि हमारे नौजवानों को जो रोजगार नहीं मिल रहा था और अभी हम लोग को जो संतावना दिया गया है रोजगार के लिए, हम लोग को अभी बहुत खुश है। अगर ये सरकार हमारे लिए नौजवान के लिए कुछ करते हैं तो बहुत ही लाभदायक चीज़ है। और जो नौजवान लोग बेरोजगार घूम रहे हैं पढ़ लिख कर, उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये होगा। आपको लगता है कि जब बीजेपी के साथ थे नीतीश कुमार तो खुलकर काम नहीं कर पा रहे थे? बीजेपी के साथ थे तो वैकेंसी तो निकल रहा था, लोग एग्जाम भी दे रहे थे, लेकिन उसके लिए हमको लगता है कि एग्जाम अगर हो रहा है 2018 में तो 2022 तक सोच रहे हैं कि उसका रिजल्ट ही नहीं आ पा रहा है। तो बीजेपी हमारे लिए तो नहीं ठीक लग रहा था। ये नौकरी के लिए बच्चे लोग तरस रहे हैं, किसी का एज खत्म हो जा रहा है तो किसी के लिए परेशानी बढ़ रहा है, पढ़ाई लिखाई करके एज खत्म कर दे रहा है, 4-4 साल तक वैकेंसी को रोक के रखा है एग्जाम दिवा के, उसके बाद रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? ये तो अब कम से कम हमारे सरकार तो कम से कम यहाँ भी बहुत सारे विभाग के बारे में भी बताया, न्यूज़ में आया था कि जो कि यहाँ वैकेंसी खाली है, कोई में 50, कोई में 100, कोई में 200 खाली है। तो नीतीश जी अलग घोषणा कर रहे हैं, हमारे ये उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो हैं वो घोषणा अलग कर रहे हैं कि नौकरी हम सारे नौजवान को देंगे। उसके लिए हमारे ऊपर उमंग है और पढ़ाई लिखाई में लोग अभी ध्यान दे रहे हैं कि अब लगता है कि नौकरी होने की आस है। तो और भी युवा हैं, आप युवा हैं और मुझे लग रहा है कि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका बाल का डिजाइन बता रहा है। इस सरकार के बदलाव से आप खुश हैं? आपको लगता है कि ये सरकार जो नई आई है ये काम करेगी? सरकार के इस बदलाव से कोई भी युवा खुश नहीं होगा, क्योंकि बच्चे इतना मेहनत करते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, बच्चे ग्राउंड पे दौड़ते समय उल्टी तक कर देते हैं, लेकिन सरकार एक बार भी नहीं सोचे कि 4 साल की नौकरी जो हम कर रहे हैं आर्मी के लिए वो क्यों कर रहे हैं। वो तो ओवरऑल ये बढ़िया है, लेकिन थोड़ा बच्चों के बारे में भी सोचते हैं। वो कम करते लेकिन 10 साल कम करते, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा कम कर दिया, एकदम 4 साल का नौकरी कर दिया। उससे बच्चे लोग क्या करेंगे ना, उसके लिए आगे आगे वो बोल रहे हैं कि छूट देंगे, कहाँ पे छूट देंगे? आखिर जो इधर जो युवा सब तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस ये सब का, वो सब फिर कहा जाएगा अगर आर्मी वाले को एक्समैन को छूट मिलेगा तो। और भी युवा है, इस बदलाव को क्या कहेंगे आप? नीतीश जी कल तक बीजेपी के साथ थे, अब लालटेन के साथ चले आए। ये बदलाव हमको सही लग रहा है, क्योंकि युवा लोगों को इससे नौकरी वगैरह नहीं मिल पा रहा था और अब चांस है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी युवा लोग को, बस। और ये उस सब नेगेटिव आपकी नज़र में, भाई साहब सुनिए थोड़ा सा, आपकी नज़र में क्या है ये सरकार जो बदली है, आप क्या कहेंगे? आप चूंकि आप भी यूथ हैं, बताइए इस बदलाव को क्या कहेंगे आप? हमको तो सर उतना नहीं पता, लेकिन बीजेपी के सपोर्टर हैं बस। देखिए युवा है, अब ये कर रहे हैं कि बीजेपी के सपोर्टर हैं, और भी हमारे साथ लोग बात करने के लिए। भाई साहब बताइए, ये सरकार जो बदला है इसको क्या कहेंगे, इस बदलाव को? पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि पहले के मुकाबले में सरकार ने कुछ तो तरक्की की थी। इधर बीच के मामले में सड़क निर्माण, स्वच्छता अभियान ये सब चलाई थी। और नीतीश कुमार जी को तो हम बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन वो दल बदलू हैं, क्योंकि जिसका पलड़ा भारी पड़ता है उनके ऊपर चल जाते हैं। उनका कोई मतलब नहीं, जिधर से वोट मिलेगा उधर चले जाएंगे। उनको खाली वोट चाहिए, बात चीज़ों के लिए वो जनता अपना देखते हैं। उनका पूरा पर्स है फुलवाड़ी का, आप लोग का पूरा फुलवाड़ी का लेते हैं। उनका पूरा जितना मुसलमान वोट है उनका पूरा साथ है। उनको इससे मतलब नहीं है सरकार से, उनको खाली। नीतीश जी को फायदा होगा कि नुकसान होगा? अब वो न जानेंगे नुकसान होगा कि फायदा होगा, आने वाला वक्त में अपने मालूम चलेगा अब क्या होगा। नीतीश जी को इससे अभी हम लोग तो डिसाइड नहीं कर सकते कि फायदा होगा कि नुकसान होगा, लेकिन आने वाला कुछ टाइम में जरूर पीएम मोदी भी कुछ सोच ही कर
ये सब निर्णय लिए होंगे कि कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी गेम कुछ खेले हैं और ये अपना रंग दिखा दिए गिरगिट और भी हमारे साथ कई लोग हैं। भाई साहब, इस बदलाव को आप किस नज़र से देखते हैं? सरकार तो बदला का है, सरकार तो वही है, दल बदलू हुआ है। आगे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, अभी भी मुख्यमंत्री वही है, कोई तो बदलाव नजर नहीं आ रहा। अब यह है कि पहले के बाद अभी तो कुछ चंद एक हफ्ता हुआ है, आगे देखिए होता है क्या। आपको लगता है कि विकास होगा कि नहीं इस सरकार में? अब विकास होगा कि नहीं 15-20 दिन के अंदर में। भी तो देख रहे सिर्फ दागी कानूनी मंत्री अभी दागी थे, जो दिन 16 तारीख को उनको जाना था कोर्ट, तो चले गए शपथ लेने। और भी हमारे साथ कई लोग हैं, एक सीनियर आदमी है। ये बताइए सर कि ये जो बदलाव बिहार में भी हुआ है, नीतीश जी अब आरजेडी के साथ चले गए, कल तक बीजेपी के साथ थे, इस बदलाव को आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, बदलाव को तो उसी नज़र से आदमी देख रहा है कि कुछ जब बदलाव हुआ तो यहाँ भी कुछ बदलाव होना चाहिए, है ना। सब रोजी रोजगार बच्चा सब है ना, महंगाई चरम सीमा पर है, तो इस सब को तो कुछ बदलाव होना चाहिए। हम लोग तो वही देख रहे हैं कि अभी अपना कुछ बदलाव लाएं, जनता इनकी जय जयकार करेगी। आपको लगता है कि विकास अब रफ्तार पकड़ेगी इस सरकार में ज्यादा? देखिए, उम्मीद तो यही है, हम लोग तो सोच रहे हैं, है ना, क्योंकि जब एथी में बदलाव हो गया तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि हाँ भाई कुछ विकास की रास्ता पकड़े। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ देखिए, ये बड़ा ही खूबसूरत ये तालाब है फुलवारी शरीफ का। हालांकि ये तालाब बहुत गंदा है, इसकी सफाई अभी तक हुई नहीं है, और राज्य सरकार का जो ये दावा है कि सौंदर्यीकरण, तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, उसका एक नायाब उदाहरण है ये। भाई साहब, इस बदलाव को आप क्या कहेंगे? बिहार में जो सरकार बदल गई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ठीक तो है। नहीं, जो लालू यादव के बड़े तेजस्वी यादव जो है, इसको तो और पहले बन जाना चाहिए था, और नीतीश को तो साथ में रखने नहीं चाहिए। तो आ गया तो ठीक है, चलिए, रोजगार वाला जो काम वाला है वो जरूर तेजस्वी से यादव करेंगे। आपको लगता है कि नीतीश कुमार फिर धोखा दे सकते हैं तेजस्वी को? हो सकता है, इसका काम है धोखा देना, 8वां बारी बन चुका है, इसका काम है, धंधे है यही करना। फिर हो सकता है कि पलटी मार दे, उसका नाम है पलटू साहब नाम रखा है। भाई साहब, आप क्या मानते हैं? उसी दीजिए, उसी बोलूँ, जो इन्होंने कहा वही आप भी मानते हैं? हाँ वही मानते हैं। चलिए, यहाँ और भी कई लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे। भाई साहब, ये बताइए क्या है इस बदलाव को आप किस नज़र से देखते हैं? बदलाव को हम नज़र, जो बीजेपी के राज में हो रहा था, हिंदू के लिए काम हो रहा था, अब देखिए जो ही राज आया है आरजेडी का, इसमें कुछ कहे लायक नहीं, किसका राज चल सकता है, ठीक ना। तो हम लोग के लिए मोदी जी ठीक था, नीतीश जी पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार भरोसा नहीं कर सकते? नहीं, क्या है कि दल बदलू ना, हाँ दल बदलू ना, कौन भरोसा कर सकता है कि ना। आज चलिए, क्या हम संग हैं, आप कल मोटा हो तो आपके संग होगा, तो नेता आपको विश्वास करेगा नहीं करेगा। चलिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी बैठी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर तालाब भी है, मंदिर परिसर भी है। हम महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे और यह समझेंगे। माता जी, इस सरकार जो बदला है, इस बदलाव को लेकर आप क्या सोचती हैं? ठीक है, और क्या अच्छा है सरकार। हाँ। ये आप बताइए बहन जी, इस बदलाव को लेकर क्या सोचती हैं आप? बहुत अच्छा सोचती हूँ, और यही चाहती हूँ कि इससे और अच्छा ही बने, आगे बढ़े जी। मतलब ये आपकी नज़र में सरकार अच्छी है? जी अच्छी है। जी, आप बताइए। सरकार अच्छा उसी तब न कहेंगे कि सब काम अच्छा हो, जब कोई काम अच्छा नहीं होगा तो अच्छा क्या है। हर बार तो यही होता है, दल बदलू वाला काम होता है, कभी एने कभी ओने। अब बच्चा लोग मर रहा है, का भाई जो लड़की के चलने का लगता है कि नहीं आदत है, वो आदमी फोर्स में भर रहा है, और लड़का लोग पढ़ल किताब कॉपी लेके बैठा हुआ है। कोई साधन मिले तब कहेंगे कि अच्छा सरकार है, नहीं कुछ हुआ तो मेरे लिए कुछ नहीं है। अच्छा अगर काम हो तो अच्छा है, अगर अच्छा काम नहीं होगा तो क्या अच्छा कहेंगे, बताइए। और भी कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी मैडम, बताइए कि आपकी नज़र में जो सरकार जो अभी चेंज हुई है, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? तू तो अभी करेंगे तब ना,
कुछ करेंगे तब ना। अभी हम क्या कर सकते हैं कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी 6 महीना देखी है, साल 6 महीना, उसके बाद कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, मिली जुली प्रतिक्रिया है यहाँ पर महिलाओं की और लोगों की, और कुछ लोगों का यह कहना है कि नीतीश सरकार जो है वो तेजस्वी के साथ जब से आए हैं उसके बाद से बिहार में क्राइम बढ़ा है। कुछ लोगों का यह मानना है कि यह सरकार विकास के पायदान पर पूरी तरीके से खरे उतरेगी, लेकिन अब ये देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में वाकई यह सरकार जो महागठबंधन की बनी है यह वाकई में कितने दिनों तक चल पाती है, क्योंकि नीतीश कुमार के विषय में यह कहा जाता है कि 1994 से लेकर के अभी तक में वो 4 बार पलटी मार चुके हैं। यह हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो आपको और भी लोगों से बात कराएंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि वाकई में पटना के फुलवारी की जनता का आखिर इस सरकार को लेकर मिजाज क्या है। अब बने रहिए हमारे साथ। ये भाई, ये पब्लिक है, पब्लिक। ये पब्लिक सब जानती है। अब सवाल भी करेगी पब्लिक और जवाब भी देगी पब्लिक। अपनी बातों को रखेगी भी पब्लिक और रिपोर्टिंग भी करेगी पब्लिक। पब्लिक रिपोर्टर सिर्फ समाचार प्लस झारखंड बिहार पर। ये भाई, ये पब्लिक है, पब्लिक। ये पब्लिक सब जानती है। अब सवाल भी करेगी पब्लिक और जवाब भी देगी पब्लिक। अपनी बातों को रखेगी भी पब्लिक और रिपोर्टिंग भी करेगी पब्लिक। पब्लिक रिपोर्टर सिर्फ समाचार प्लस झारखंड बिहार पर। बिहार की सियासत में हवा और फिजा दोनों पल पल बदल रही है, और इस बदलते सियासत के बीच बिहार में कुछ दिन पहले तक एनडीए की सरकार थी, लेकिन अब महागठबंधन की सरकार बन गई है। नमस्कार, मैं एसके राजीव, समाचार प्लस की खास पेशकश पब्लिक रिपोर्टर में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के फुलवारी शरीफ एरिया में, और हमारे साथ कई इस इलाके के गणमान्य बुद्धिजीवी और युवा चेहरे भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में जो बदलाव की जो ये फिजा है या फिर बदलाव की जो ये हवा है ये उनके लिए कितने मायने रखती है। बस अब देखते ही देखते क्या से क्या हो गया बिहार में। कल तक एनडीए की सरकार थी, आज अचानक महागठबंधन की सरकार हो गई। क्या मानते हैं आप इस बदलाव को? इस बदलाव को तो यही मानते हैं कि मौका परस्त की राजनीति है। जब जहां मौका मिला तब आदमी पलट गया। तो जो ये पलटू कुमार जो है वो समय देख करके पलट जाते हैं। जब भी जैसा समय आता है वैसा पलट जाते हैं। अच्छी भली सरकार चल रही थी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। जब सरकार बदली उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख लीजिए, कितने जगह अपहरण, लूट, हत्या की घटनाएं सामने आ रही है। यहाँ तक कि जो हमारे कानून मंत्री है उन पर वारंट निकला हुआ है, वो शपथ ले रहे हैं। इस तरह का तो माहौल चल रहा है यहाँ। जो जिस विभाग में जो कानून तोड़ने में माहिर है वो कानून मंत्री बना दिए गए। जो चावल का घोटाले में माहिर है उनको कृषि मंत्री बना दिया गया है। जिस चीज में आप माहिर है, जिस घोटाले में माहिर है, उस घोटाले में आपको वहां का मंत्री बना दिया गया है। ये घोटाले की नई सरकार बनी है। चलिए, हमारे साथ और भी कई लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब बताइए, क्या ये सरकार जो बदली है चचा, इसको क्या मानते हैं आप? हम तो कहते हैं कि ये सब सरकार उल्टा हो जाने से बेकार हो जाता है। बीच बीच में ये बेकार हो जाना है, इसलिए सरकार जो चल रहा था उसको चलना चाहिए था। आपको लगता है कि इससे विकास बाधित होती है? विकास तो अब आगे चल के क्या होगा, अब आगे भविष्य बता सकता है, अभी तो नहीं कोई कह सकता है। तो इस बदलाव को कितना उचित मानते हैं आप? अभी कल तक एनडीए की सरकार थी, नीतीश जी बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे, अब वो तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं। आप काफी सीनियर आदमी, आपने कई सरकारों को देखा होगा, आप क्या मानते हैं इसको? इसको हम लोग तो मानते हैं कि ये जो बदलाव हो रहा है सरकारी, ये पब्लिक के लिए घाटा है और नुकसानी भी है। पहले हम लोग गरीब आदमी के मिलता था पूरा राशन, तो राशन में हम लोग सब मिलके खा लेते थे।
अब तो ऐसा हो गया है कि आधा हो गया है राशन, उस पर भी गेहूं गायब है, गेहूं में गायब हो गया, खाली चावल मिलता है। चावल ऐसा मिलता है सड़ल सड़ल अरवा चावल मिलता है जो आदमी खा नहीं पाता है। वो 15 रुपये 14 रुपये 13 रुपये किलो आदमी बेच देता है, राशन तो उठा लेता है लेकिन उस चावल को बेच देता है। यही तो परिस्थिति है, आज गरीबों को मरना है। भाई साहब, इस सरकार जो बदली है अभी, नीतीश जी पहले भाजपा के साथ थे, कमल के साथ थे, अब लालटेन के साथ चले गए हैं। आप सीनियर आदमी है, वोटिंग करते हैं, आपके नजर में ये सरकार जो बदली है ये ठीक है या गलत है? गलत है। काहे गलत है? हमेशा पेपर उठा के देखते हैं कि हुआ मरा गया, हुआ छिना गया, यही सब देखते हैं, तो ये गलत न है। पहले कहाँ ऐसे हो रहा था? आपको लगता है कि अपराध बढ़ा है सरकार बदलने के बाद? हाँ, अपराध तो बढ़ा ही है। हमारे साथ और भी कई सीनियर आदमी हैं, आप क्या मानते हैं इस बदलाव को? इसको सही नहीं मानते हैं। नीतीश जी को खाली कुर्सी चाहिए और उनको कुछ नहीं सोचता है। अब क्या कहेंगे? विकास होगा? आपको लगता है कि सरकार विकास कहाँ से होगा? कहाँ से हो पाएगा विकास? विकास का नाम है नहीं लीजिए। चलिए, हमारे साथ और भी कई लोग हैं। जी भाई साहब बताइए, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, इस बदलाव को आप किस नजर से देखते हैं? मेरे समझ से तो बदलाव हुआ ही नहीं है। वही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, पहले भी थे, आज भी हैं। केवल इतना ही हुआ है कि एनडीए की सरकार से बदली होकर महागठबंधन की सरकार बनी है। पहले भी नीतीश कुमार एनडीए में थे तो अच्छा काम किए थे, हम लोग बहुत अच्छा खुश थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और अभी महागठबंधन में आए हैं, उनसे भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम करें और जिस तरह से ईमानदारी से पहले भी काम करते थे आज भी ईमानदारी से करें। और आपके माध्यम से मैं इतना जरूर कहूँगा कि शिव मंदिर फुलवारी शरीफ में जहाँ छठ होती है, छठ के समय में यहाँ अपार भीड़ होती है, यहाँ का स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ का पानी बहुत गंदा है, इतना गंदा है कि छठ व्रती लोग उसमें छठ करने के लिए नहाएंगी तो उसमें अनेक तरह की बीमारी फैलने की संभावना है। तो आपके सरकार के माध्यम से मैं मानना चाहता हूँ, यहाँ विधायक से, यहाँ सांसद से तथा सरकार से मांग करता हूँ कि छठ व्रती के लिए यहाँ छठ व्रत के पहले इसमें साफ सफाई का व्यवस्था हो जाए। हमारे साथ एक युवा भी हैं, वोट गिराते हैं बाबू? जी, वोट गिराते हो। सरकार बदल गया है, समझ रहे हो? सरकार नीतीश जी अब तेजस्वी के साथ आ गए हैं, पहले बीजेपी के साथ थे, तो तुम्हारी नजर में ये परिवर्तन सही है? नहीं है, गलत है। जिससे बीजेपी ठीक था, गठबंधन में थे तब। बीजेपी कहाँ ठीक था? वो सही रास्ता पर चल रहे थे। ये दल बदल सरकार है, कभी इन्हें पलट जाता है, कभी उन्हें पलट दे, बिना पीना के लोटा है, जैसे उन्हें पलट जाते हैं। चलिए, यहाँ पर कई लोग और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। भाई साहब बताइए, क्या है इस बदलाव को आप किस नजर से देखते हैं? बदलाव है कहाँ सर, कल भी वही थे, आज भी वही है। हमारा तो ना कल विकास नजर आ रहा है, ना आज विकास नजर आ रहा है। कल भी विकास नहीं, आज भी विकास नहीं है। वो 15 साल में किहिन क्या? बिहार में 15 साल में नीतीश कुमार किहिन क्या? हमको ये बताया कि आरजेडी के साथ जाना ठीक है कि बीजेपी के साथ नीतीश जी थे वो ठीक था? हमको दोनों समझ से कोई अच्छा नहीं है। कोई अच्छा नहीं जी। हमारे साथ युवा भी हैं, बताइए भाई साहब, आपकी नजर में कैसी है ये सरकार? बिल्कुल गलत है। नीतीश कुमार एक बिहार के टाइम पास मुख्यमंत्री रहे हैं। माइनस में गए हुए बिहार को केवल और केवल जीरो पर लाकर खड़ा किए हैं। आज भी बिहार का इकोनॉमिक्स जीरो, एजुकेशन जीरो, एग्रीकल्चर जीरो, स्पोर्ट्स जीरो, मेडिकल जीरो, परसेज देयर ईच एंड एवरी फील्ड जस्ट द बिहार और जीरो जीरो जीरो। ये बिहार में विकास नहीं, इन्होंने बिहार में विनाश किया है। वो कहावत है ना, एक था नंद वंश का शासक धनानंद, दूसरा धनानंद है पलटू राम, जिसे नालंदा छोड़ कहीं और नहीं दिखता है। क्या नालंदा का विकास से पूरे बिहार का कोना कोना विकास हो जाएगा? नहीं, ये एनडीए के नेतृत्व में बिहार का कोना कोना विकास हुआ था। सड़क, बिजली एनडीए के नेतृत्व में बिहार के कोने कोने में पहुंची थी। ये बिहार के टाइम पास मुख्यमंत्री हैं और बिहार का विनाश करके रख दिए हैं। चले गए अब लालटेन के साथ, पहले भाजपा के साथ थे, इसको क्या मानती हैं? क्या मानते हैं? वो अच्छा नहीं हुआ, वो तो पलटू हो गए, उसे अच्छा नहीं हुआ, उनको अच्छा नहीं हुआ और का बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। तो बीजेपी के साथ थे तो ठीक थे? हाँ ठीक थे थोड़ा। मैडम अच्छा नहीं हुआ, नीतीश जी बदल गए, वो अपनी सरकार बदले, साथ में जनता का भी उम्मीद तोड़े।
आज छोटी सी बच्ची पे गोली चल रहा है, आगे चल के और क्या क्या हो सकता है कोई अंदाजा नहीं है। बीजेपी में थे तो कम से कम सुरक्षित थे, पर उनका तो ये शुरू से है कि मतलब पलटने का जो अंदाज है तो पुराना अंदाज है, ये कोई नया बात थोड़ी है। कभी महागठबंधन में रहे, फिर तोड़े, फिर गए लालटेन के साथ। तो ये लगता है कि विकास की रफ्तार रुकेगी? हाँ हाँ बिल्कुल रुकेगी तो है, क्योंकि जब नीतीश कुमार जी थे तो काफी विकास हुआ। आज हमारी सड़क पे जो चलने में सुविधा, मुख्यमंत्री है पर वो साथ में नहीं ना है, वो तो बदल चुके हैं, वो तो लालटेन में चले गए ना। अभी तो सत्ता उनका है, तब तो दो मिल के चलाएंगे तो कैसा चलेगा इसका तो कोई अंदाजा नहीं है। आने वाला कल में देखते हैं क्या होता है। बताइए, आप वोट करती हैं आप? अच्छा अच्छा, तो ये सरकार जो बदली है ये समझ रही हैं, जो नीतीश जी थे पहले बीजेपी के साथ फिर लालटेन के साथ, इस बदलाव को आप कैसे देखती हैं? बदलाव तो हुआ है और उसमें बदलाव ठीक है गलत है? बदलाव गलत भी नहीं कह सकते हैं, सही है। उसमें अब देखना है कि बदलाव हुआ है तो आगे कैसे चलता है, कैसे तक है, काम होता है? हाँ हाँ, काम होता है कि नहीं, विकास रफ्तार पकड़ती है कि नहीं, ये देखना है। हाँ। देखिए, इस बच्चे की विशेषता क्या है कि ये देखिए रुद्राक्ष का माला जो है वो धारण किए हुए है। बाबू, ये सरकार जो बदली है ये समझते हो? जी समझते हैं। क्या समझते हो? देखिए, सरकार बदलने से बहुत चीज़ में नुकसान भी होता है, जैसे कि हमारे शिक्षा में भी, और जैसा कि फुलवारी हाई स्कूल का भी आप शिक्षा का नियम देख ही रहे हैं कि ना वहाँ ढंग के टीचर हैं और ना ही कोई पढ़ाने वाले, मतलब पढ़ाई को सीरियस ही नहीं लेते वहाँ के, यही सब बात है। और हम इतना ही कहेंगे अपने बिहार के शिक्षा मंत्री से भी कि अगर वो कोई भी आते हैं तो वो सबसे पहले कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को टाइट करें और बच्चों को रेगुलर क्लास करवाएं, क्योंकि सरकारी स्कूल देखिए अब हो चुका है एक होटल टाइप, जिसमें कोई भी आदमी आता है रहता है, कभी प्रशासन की टीम आके रहती है, कभी कुछ का एग्ज़ाम हो जाता है, कभी कुछ का। इसी कारण हम लोग का पढ़ाई का भी लॉस होता है और बहुत चीज़ का भी लॉस होता है। बस इतना ही हम कहना चाहेंगे अपनी सरकार को। और हमारे साथ एक युवक यहाँ मौजूद हैं, आपकी नज़र में इस बदलाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो सबसे पहले तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के सरकार बदली है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ साफ तौर पे दिख सकता है कि भेदभाव जो भी हाल ही फिलहाल में 2047 को लेकर के पीएफआई और एचडीपीआई का जो मेल मिला था, उसमें इनका साफ तौर पे हम लोगों का भी मानना ऐसा है कि मान के चलिए दोनों का मिली भगत के कारण ही ऐसा हुआ है कि बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति को लगाम ना लगे और तुष्टीकरण की राजनीति बढ़ चढ़ के आगे होते रहे। हज भवन यहाँ देखिएगा कि अरबों खरबों के लागत से बनता है, मगर यहीं हिंदू न्यास बोर्ड है, उस पर कोई सरकार नाले के किनारे उसको बना के छोड़ दी है। वहाँ अगर जाते हैं लोग तो उसको सबसे पहले मच्छरों से स्वागत होता है, और यहीं पे बहुत तरह का चीज़ है जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए है, इसीलिए बीजेपी का साथ छोड़ आपको लगता है कि इस बदलाव के बाद विकास और ज़्यादा रफ्तार पकड़ेगी? अब तो रफ्तार तो कुछ होना ही नहीं है, विकास तो बिहार में बस नाम का रह गया है विकास। इस पे तो अब 2.5 साल में जितने भी हैं 18 मंत्रियों के बारे में सुनने को आया है कि सब दागी मंत्री हैं, तो वो लोग आगे विकास तो होगा नहीं, भले ही विकास के नाम पे ठगने का, जनता को लूटने का काम जरूर होगा। चलो, तो ये फुलवारी शरीफ के लोगों की राय थी, और अमूमन मैक्सिमम लोगों ने यह कहा कि नीतीश का आरजेडी के साथ जाना कहीं से भी ठीक नहीं है, और आने वाले दिनों में बिहार में विकास जो है उसकी रफ्तार जो चल रही थी वो रफ्तार निश्चित तौर पर मध्यम पड़ेगी। पटना के फुलवारी से कैमरा पर्सन प्रभात और सहयोगी रजत के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस। ये भाई ये पब्लिक है, पब्लिक, ये पब्लिक सब जानती है। अब सवाल भी करेगी पब्लिक और जवाब भी देगी पब्लिक, अपनी बातों को रखेगी भी पब्लिक और रिपोर्टिंग भी करेगी पब्लिक। पब्लिक रिपोर्टर सिर्फ समाचार प्लस झारखंड बिहार पर।